हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हम जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आए हैं उसी से आज हमारा अगला लेक्चर होने वाला है। और आज जो है यहाँ पे हम अपने काव्य खंड की समाप्ति करेंगे। एक बार आप लोग फिर से कम्युनिटी पोस्ट में चले जाइए। ब्रह्मास्त्र सीरीज की जो हमने आपको एक प्रकार से अपना पूरा टाइम टेबल दिया है उसके अनुसार जो आज हमारा आपके काव्य खंड का अंतिम पाठ है जिसका नाम है महाकवि श्याम नारायण पांडे जी ने रचित एक बहुत बेहतरीन वीर रस की ओजस्वी कविता जो कि हम लोगों के कक्षा 10 के सिलेबस में हमको पढ़ना है, जिसका नाम हल्दी घाटी है। और ये हल्दी घाटी का युद्ध जो कि महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के महाराणा हुए हैं और मुगल सम्राट अकबर के बीच में 18 जून सन 1576 को लड़ा गया था। 18 जून सन 1576 से हमारा हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ था और समाप्ति इसका कुछ महीनों तक चल के हुआ था, जिसमें मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने आन बान शान सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए इस महायुद्ध में बहुत बेहतरीन तरीके से विजय हासिल की और सभी सिंह अर्थात सभी ठाकुरों का, सभी ब्राह्मणों का जो कि हमारे सनातन धर्म के हैं, उनका नाम एक बार फिर से हमारे इतिहास में गौरव का नाम उनका रोशन किया। और वहीं पे दूसरी तरफ से जो कि मुगल सम्राट अकबर थे उनको धूल फिर से एक बार दोबारा चटा दी। तो कुछ किस प्रकार से उसका दृश्य था एक प्रकार से, क्योंकि उस समय तो शायद बहुत पुराना समय है क्योंकि 1576 की बात हम लोग कर रहे हैं और आज जो कि हम लोग इस नवीन युग में बैठे हैं तो कोई कैमरा कोई फोटो तो रिकॉर्डिंग करने का था नहीं, लेकिन महाकवि जो कि वीर रस के बहुत बड़े कवि श्याम नारायण पांडे जी हुए हैं, इनकी जो कि कलम से इन्होंने जिस प्रकार से लेखनी किया है, इन्होंने हल्दी घाटी जो कि इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है, 18 सर्गों का इन्होंने पूरा महाकाव्य जो कि संकलन किया है, उसी से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक बार सिर्फ छोटा सा, जो बहुत छोटा सा, उस पूरे महासर्ग का बहुत छोटा सा जो कि एक अंश इसमें दिया गया है, वो हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप को चित्रित करता है। अब देखिए बच्चों, महाराणा प्रताप के बारे में शायद ही बताने की हमको जरूरत होगी क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। असल में अगर इसकी थोड़ी सी हम लोग भूमिका की बात करें तो भूमिका कुछ इस प्रकार से है। युद्ध की नौबत क्यों आई? इसलिए क्योंकि जो महाराणा थे ये ठाकुर थे, जाहिर सी बात है, महाराणा प्रताप सिंह और मेवाड़ के राजकुमार, या यूं कहें कि डायरेक्ट इनको पहले तो ये युवराज थे, उसके बाद ये राजा के गद्दी पे आके बैठ गए। अब हुआ क्या कि उस समय जो मुगलिया सम्राट अकबर था वो पूरे भारत, पूरे हमारे आर्यवर्त पे चारों तरफ से सभी राजाओं को अपने अंदर अपने अधीन झुका लेता था और सभी के राज्य पे जो हुकूमत होती थी वो सिर्फ उसी की होती थी। नौबत ये आ गई थी कि सिर्फ और सिर्फ जो कि राजस्थान की मिट्टी में मेवाड़ है उसके अगल बगल के जो कि महाराणा प्रताप के इर्द गिर्द में जो क्षेत्र थे वही महाराणा के बच पाए थे। और दिल्ली से लेके पूरा जो हमारा आर्यवर्त है, इधर पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान, कुछ चीन का हिस्सा, ऊपर से जम्मू कश्मीर और उसके ऊपर अगर आप चले जाएंगे थोड़ी सी जो हमारी घाटी है चाइना और अफगान से सटी हुई है, नीचे श्रीलंका है, बगल में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब हमारे भारत देश के अखंड भारत के हिस्से थे। इन सब पर मुगलिया जो कि वो अकबर था वो अपना दबदबा बनाते हुए, कब्जा बनाते हुए चला आया था। और समस्या तब हुई जब सिंह अर्थात ठाकुरों के ही खानदान से जो कि मान सिंह, एक राजा मान सिंह हुए हैं जो कि राजा के नाम पे कलंक हैं, इनको राजा कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर होके मुगल, और मुगल भी कौन से, जो कि भारत को लूटने आए थे, उन मुगल के साथ में ये जाके मिल गए। मिले कैसे? इनकी बुआ थी, उसको अकबर से, या यूं कहें कि अकबर को उनसे प्रेम हो गया और दोनों की शादी हो गई। अब उस रिश्ते से अकबर को ये अपना फूफा कहने लगे। अब भाई फूफा कहेंगे ही, बुआ को लेके गया है तो फूफा बन गया। अब फूफा जान की हुकूमत में इतने ज्यादा ये घुल मिल गए कि ये भूल गए कि हम क्या कर रहे हैं। और जितने ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत होते थे उस समय के, सभी को ये एक शांति संदेश लेके जाते थे उनके पास कि आप लोग अकबर के अधीन हो जाइए, उससे
उसको सब लोग सलाम करिए और उसको प्रणाम करिए, अपना राजपाट का जो राजा है उसी को घोषित कर दीजिए। लेकिन ये बात महाराणा को कदापि मंजूर नहीं थी। महाराणा को मुगलों से सख्त नफरत था। क्यों? क्योंकि मुगल जबरन सब काम करवाते थे, और जबरन जो शब्द है ये हमारे हिंदी का नहीं, हम उर्दू का है। उर्दू में कहां से? फारसी से आया है। और जितने भी मुगल थे ये किसी को अपना नहीं समझते थे, सबको पराये के नजर से देखते थे। कुछ ये प्राप्त नहीं करना चाहते थे, अपनी मेहनत से सब कुछ छीनना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे। लेकिन हम लोग तो दान देते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, ये जो सिद्धांत है मुगल में नहीं था। इसी का विद्रोह करते हुए महाराणा ने कब? 18 जून सन 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को फिर से, या यूं कहें कि बार बार धूल चटाई, और अंत में जो कि राजा मान सिंह है, जो कि कभी इनके बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, वो इनके पास शांति संदेश लेके आए, लेकिन महाराणा ने मानने से इनकार कर दिया और युद्ध का बिगुल बजा दिया। वहीं से कुछ हल्दी घाटी का जो कि चित्र है, पंडित श्याम नारायण पांडे जो कि वीर रस के बहुत बड़े कवि हुए हैं, वो लिखते क्या हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। वीर रस की बहुत बेहतरीन कविता है। पूरा तो अभी पढ़ने का हमारे पास ना समय है और ना ही आपके सिलेबस में दिया गया है, तो जो दिया गया है आइए उसको समझते हैं। मेवाड़ केसरी, केसरी मतलब होता है शेर। शेर किसको बताया गया है? महाराणा प्रताप को यहाँ पे पंडित श्याम नारायण पांडे ने सिंह, शेर जंगल का जो राजा होता है उससे संबोधित किया है। कहाँ का सिंह? मेवाड़। मेवाड़ जो कि राजस्थान में एक जगह है। तो कह रहे हैं कि मेवाड़ का जो शेर था वो सिर्फ देख नहीं रहा था, क्या? तमाशा। वो युद्ध लड़ने गया था। युद्ध किस प्रकार से था? उसके आन बान के क्या था? उसके आन बान सब कुछ उस युद्ध में दांव पे लगा था। यदि महाराणा वो युद्ध हार जाते तो शायद आज जो राजपूतों का एक प्रकार से इतिहास है वह बिल्कुल ही नष्ट हो गया होता। अपनी आन बान शान के लिए महाराणा युद्ध लड़ रहे थे। और पंडित जी लिखते हैं कि मेवाड़ का जो केसरी मतलब महाराणा प्रताप थे, वो केवल रण का तमाशा नहीं देख रहे थे, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। वे दौड़ दौड़ के युद्ध लड़ रहे थे और किसके? मान रक्त। मान मतलब एक प्रकार से आपका अभिमान, आपका आत्मसम्मान, आपके अंदर का गौरव। और दूसरी तरह से यदि बात करें तो मान का मतलब होगा राजा मान सिंह, जो कि जिसके फुफ्फा अकबर थे, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो महाराणा प्रताप एक तो अपने मान मतलब अपने सम्मान के लिए टिके हुए थे, दूसरी चीज वो राजा मान सिंह जो कि मुगलिया अकबर के साथ मिल गए थे, उनके रक्त उनके खून के प्यासे थे कि कितनी जल्दी उसको मार दिया जाए, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। जितनी भी अंदर की चीजें थी वो सब जाके अकबर को बताता था। तो वही लिखा है कि वह दौड़ दौड़ करता था रण, कौन? महाराणा प्रताप, और वह मान रक्त का प्यासा था। वो राजा मान रक्त, राजा मान सिंह के रक्त के प्यासे थे महाराणा प्रताप। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। चेतक कौन? राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कुछ इस प्रकार से हल्दी घाटी में ही चेतक का जिक्र है कि आपके आंख की पुतलियों को इधर से उधर देखने में जितना समय लगता है उतने समय से कम में चेतक जो है वो मुड़ जाया करता था। जिस तरफ ही राणा की युद्ध में ऐसे पुतली घूमती थी आंख की, तुरंत ही चेतक इतनी तीव्रता से मुड़ जाता था कि उसके गति का कोई भी सीमा नहीं है। वही चेतक उस पे सवार थे महाराणा प्रताप। और क्या लिखा है यहाँ पे कि चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। महाराणा प्रताप जो है वे चेतक पे चढ़ के चारों तरफ घूम घूम के अपनी सेना की रखवाली कर रहे थे, और ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। अगर आपके कोई घर पे आक्रमण कर दे और कहे कि आप अपने घर से निकल जाइए, तो उसमें क्या होगा? आप अपनी जान को अपने हथेली पे रख के उसको तुरंत ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, या वहां पे जो भी हो सकेगा वो करने की कोशिश करेंगे। तो मेवाड़ महाराणा का राज्य नहीं, उनका खुद का घर था, और उनके घर पे यदि कोई आक्रमण करेगा तो उसकी आंखें
फोड़ देंगे। कुछ इस प्रकार से महाराणा प्रताप का गौरव बताया जाता है हमारे इतिहास में। वही लिखा गया है कि ले महामृत्यु को साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपाली था। जिस प्रकार से भगवान शंकर जब गुस्सा होते हैं, तांडव करते हैं, कपाली का मतलब होता है भगवान शंकर। तो जिस प्रकार से तांडव वाले रूप में जब भगवान शंकर आते हैं, कुछ इसी प्रकार से वर्णन किया गया है महाराणा का कि हल्दी घाटी के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट शंकर जी की तरह युद्ध लड़ रहे थे महाराणा प्रताप। फिर देखिए बच्चों, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भीरण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ केसरी लड़ते थे दुगने तिगने उत्साह भरे। किस प्रकार से लड़ाई हो रही थी, ध्यान से देखिएगा। चढ़कर चेतक पर तलवार उठा, चेतक मतलब घोड़े के ऊपर राणा प्रताप बैठ के तलवार हाथ में लेके और रखता था भूतल पानी को। भूतल मतलब पृथ्वी की सतह जिस पे हम चलते हैं उसको पानी, पानी मतलब मुगलों का खून, उनके अंदर खून थोड़ी था, उनके अंदर पानी भरा था। वही लिखे हैं यहाँ पे पंडित जी, क्या लिखते हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। अपने क्षत्रिय होने का जो सम्मान था उसको सिद्ध कर रहे थे महाराणा प्रताप उस युद्ध में। वही लिखा गया है कि करता था सफल जवानी को। अपने क्षत्रिय का जो गौरव था, मेवाड़ के सम्मान को जो बचाने के लिए महाराणा लड़े थे उस युद्ध में, उसी को बचाने के खातिर उस युद्ध में ये बहुत भीषण तरीके से लड़ाई कर रहे थे। फिर देखिए बच्चों, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगने उत्साह भरे। सेना नायक कौन? सेना नायक मतलब होता है जैसे राजा, राजा के बाद मंत्री, तो मंत्री वहां पे जो सेना के नायक थे, जो कमांडिंग ऑफिसर आजकल होते हैं, जो कहते हैं कि क्या कहते हैं, आक्रमण शुरू करो, मतलब कि अब लड़ाई करने की बारी आ गई है। तो जो उस युद्ध में सेना नायक थे वो भी महाराणा को देख देख के बिल्कुल चाह भर रहे थे। उनके अंदर एक बार फिर से उत्साह आ रहा था और मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगने उत्साह भरे और ज्यादा उत्साहित होकर मेवाड़ के सभी सिपाही लड़ने के लिए आतुर हो जा रहे थे। फिर देखिए क्या लिखा है कि छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। छड़ भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का वह रण चंडी जीभ बसार बढ़ी। रणचंडी मतलब मां काली के, मां काली जब अपने विकराल रूप में आती है तो राक्षसों का संहार किस प्रकार से करती हैं आप लोगों को पता होगा। उस दिन हल्दी घाटी के दिन 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप बिल्कुल रणचंडी, रण के चंडी मतलब मां काली का स्वरूप रख लिए थे खप्पर वाली का, और डायरेक्ट सभी का खून, सभी दुश्मनों, सभी मुगलों को समाप्त करने को ही देख रहे थे और उनके अंदर और उनके पास कोई प्रश्न नहीं था। वही लिखा गया है कि क्षण मार दिया कर कोड़े से, अपने कोड़े से मार दिया क्षण भर मतलब 1 सेकंड में, और रण किया उतर कर घोड़े से। रण मतलब युद्ध कर रहे थे, चाहे घोड़े पे हो चाहे घोड़े से उतरना पड़े। अब भाई युद्ध का सीन है, कभी नीचे कभी ऊपर, जहां जो मिला उसको निपटाना है, वही लिखा गया है। फिर राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। रण कौशल मतलब युद्ध शैली कुछ इस प्रकार से थी उनकी कि कभी वो घोड़े के ऊपर या कभी घोड़े के नीचे उतर के जहां भी दुश्मन आते थे उनको तुरंत समाप्त करने की ओर राणा प्रताप देखते थे। फिर क्या लिखा गया है, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। क्षण मतलब तुरंत ही, 1 सेकंड में भीषण हलचल मचा मचा, सेकंडों में पता नहीं कितनों की गर्दनें उड़ा दिया करते थे महाराणा प्रताप अपनी तलवार के द्वारा। वही लिखा गया है, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की मतलब राणा के हाथों की, कर मतलब हाथ, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का वह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। जिस प्रकार से काली माता अपने जीभ को बाहर निकाल के उन राक्षसों का खून पीने के लिए बिल्कुल आतुर थी, बिल्कुल परेशान थी, उसी प्रकार से राणा प्रताप की तलवार जो थी वो रणचंडी का रूप लेके सभी मुगलों का सिर काट रही थी। फिर देखिए, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पभी छूट पड़ा, कट गई बेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। वह हाथी दल पर टूट पड़ा। अब कुछ भाई देखो,
जैसे दो टीम लड़ती है तो उसमें कुछ जो बेहतरीन ऊंचे पद पे होंगे, जैसे राजा है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, इनके लिए वीआईपी व्यवस्था होती है ना। तो घोड़ा हाथी पे जो भी थे उस समय, तो महाराणा प्रताप के सामने अब कुछ दुश्मन उनके हाथी से आ गए, तो अब हाथी के ऊपर जो दुश्मन उनके बैठे हैं उससे लड़ाई कर रहे हैं। वहां का चित्र लिया गया है कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा। और जिसके ऊपर टूटते थे ऐसे वैसे नहीं कि किसी को एक मार दिए, किसी को इधर से मार दिए, ऐसा नहीं। पग मतलब वज्र, वज्र जिसका असर बजरंग बली को भी हो गया था। तो वज्र के समान यदि आप किसी के ऊपर वार करेंगे तो उसका क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। वही लिखा गया है कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा, कट गई बेग से भू, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। शोणित मतलब खून से लथपथ, और लथपथ क्या होंगे, जब चारों तरफ से खून बह रहा है तो खून बहेगा। अब किसका, एक लोग का थोड़ी बह रहा है, युद्ध हो रहा है लगातार, तो शोणित का नाला, बिल्कुल जैसे नाले में पानी जाता है, कुछ उसी प्रकार से उनके दुश्मनों का खून उस युद्ध में बह रहा था। फिर देखिए बच्चों, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बढ़ा नव बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। जो साहस कर बढ़ता आगे, जो थोड़ा भी साहस करते उनके दुश्मन कि आओ चलो राणा प्रताप और उनकी टीम को निपटा दिया जाए, उसको कटाक्ष से टोक दिया। यदि आप कभी गुस्से में हो और किसी को तिरछी आंख करके देख ले तो वो समझ जाएगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उतने में ही समझ जाएगा कि हाँ अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद पड़ जाएगी, तो वो समझ जाएगा। कटाक्ष मतलब आंख को तिरछी करके इशारा करना कि जो भी उनके दुश्मन साहस करते थे इनको पराजय करने का, उनको कटाक्ष तिरछी आंखों से रोक दिए। और क्या लिखा है, जो वीर बना नभ बीच फेंक, जो वीर बने उनको आसमान में उड़ा के बरछे पर उसको रोक दिया। अब किसी को आप ऊपर उड़ाइए और नीचे से बरछा, मतलब जैसे तीर होती है वैसे बड़ी सी तीर होती है, उसी को बरछा कहते हैं, भाला समझ लीजिए। तो भाई कोई ऊपर से आ रहा है, अब आप भाला नीचे लगा दीजिए तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, वही हाल हुआ था। क्या लिखा है, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया, क्षण उछल गया यदि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। राणा प्रताप का एक बार आप लोग फिर से यहाँ पे चित्र देखिए, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर। अगर कोई विरोधी उनके ऊपर, या वो अरि मतलब होता है विरोधी या दुश्मन, तो जब महाराणा प्रताप को अपने दुश्मन पे वार करना होता था तो क्या लिखा है, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, अपने अरि मतलब अपने दुश्मन के घोड़े पे क्षण भर में ही उछल के मार दिया करते थे, और क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। अब कोई कोई जो दुश्मन इनको मारने आते थे वो जैसे ही लड़ते थे वैसे ही सो जाते थे, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इतनी बेग, इतनी रफ्तार से महाराणा प्रताप उस युद्ध में लड़ रहे थे। फिर लिखा है, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पे, और उसी चेतक पे ही महाराणा प्रताप अपने बैरियों, अपने दुश्मनों से लड़ते लड़ते खड़े भी हो जाया करते थे। उसके बाद लिखा है बच्चों, क्षण में गिरते रुंडों से, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बिकल बिटुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। किस प्रकार से उस हल्दी घाटी का मैदान किस प्रकार से पट गया था, मतलब ढक गया था, किन किन चीजों से, चार चीज। पहला, क्षण में गिरते रुंडों से, रुंडो मतलब मुंडी, तो क्षण में गिरते रुंडों से कि जब अपने दुश्मन का सिर काट देते थे तो वो सिर गिर जाता था उस जमीन पे। उसके बाद जो उससे खाली स्थान बचा उसका क्या हुआ कि मदमस्त गजों के सुंडों से, अगर मान लीजिए कोई हाथी अपने सूंड से इनके ऊपर वार कर रही है तो सुंड मतलब होता है हाथी की सूंड, तो कुछ के रुंडो मतलब मुंडी, कुछ के सुंडो मतलब हाथी की सूंड, और उसके बाद भी जो बचा स्थान उसमें क्या किए, घोड़ों के विकल विकुंडों से, अगर कोई घोड़ा इनके ऊपर वार किया तो घोड़े की गर्दन तुरंत उड़ा दिए, इतनी ताकत थी महाराणा के पास। तो घोड़ों के विकल विकुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से, और उसके बाद जो बचा वो नरमुंड, मुंड मतलब होता है मुंडी। तो किन किन चीजों से, चार चीज से, रुंडो मतलब धड़,
मुंडो मतलब उनके सिर, और सुंडो, यहाँ पे एक चीज लिखा है सुंडो मतलब सूंड, और चौथा है बितुंडो मतलब घोड़े का मुख। इन 4 चीजों से पूरी हल्दी घाटी का जो मैदान था युद्ध का वो पट गया था। अंतिम पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, पंडित कौन, श्याम नारायण पांडे जी, की ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। इतना ज्यादा मारपीट, इतना ज्यादा खून खराबा करने के बाद भी महाराणा को संतोष नहीं हो रहा था। किस चीज को प्राप्त करना चाहते थे वो, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। जैसे जैसे युद्ध में आगे बढ़ते चले जा रहे थे उनका रोष मतलब गुस्सा तब भी कम नहीं होता था। और किस लिए कम नहीं होता था, देखिए यहाँ पे कारण दिए हैं, क्या है, कहता था लड़ता मान कहां, वो मान सिंह कहां लड़ रहा है, अपने घमंड में जो मान सिंह चूर है कि मैं अपने दम पे पूरे मुगल टीम को जिता दूंगा महाराणा प्रताप के खिलाफ, वो मान सिंह कहां है, जरा मुझको भी तो मिले। वही लिखा गया है कि कहता था लड़ता मान कहां, मैं कर लूं रक्त स्नान कहां, उसको मार के रक्त का स्नान, उसके खून से स्नान मैं कहां करूं। इतने ज्यादा बेचैन थे महाराणा प्रताप, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहां, वह मुगलों का अभिमान कहां, और जिसके मृत्यु से ही हमारी विजय हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपका कोई अपना ही आपके दुश्मन के पार्टी में मिल जाए और वो आपके अंदरूनी सभी चीजों को बताने लगे, तब आपका उससे बहुत ज्यादा क्या है, घाटा है, अपने दुश्मन से तो कम है क्योंकि वो तो आपसे लड़ाई करने आ रहा है, लेकिन जो आपके हित में था अब आपका विरोधी हो गया, वो तो बहुत ज्यादा आपके लिए हानिकारक है। तो वही लिख रहे हैं यहाँ पे श्याम नारायण पांडे जी, क्या लिख रहे हैं कि कहता था लड़ता मान कहां, मैं कर लूं रक्त स्नान कहां, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहां। जो मुगलों मतलब कि जो मुगलिया राजा अकबर है उनका जो घमंड मतलब कि उनका जो अभिमान बन के घूम रहा है इस युद्ध में, अपने ही भाई बंधुओं को मरवा रहा है, वो मुगलों का अभिमान कहां लड़ रहा है, उसके रक्त से उसको मार के मैं भी तुरंत रक्त स्नान करना चाहता हूं। तो यहां तक बच्चों जो ये कविता है कंप्लीट होती है, पूरी वीर रस से भरी हुई कविता है। इसकी हर एक पंक्ति आपके पेपर में वीर रस का उदाहरण आएगा, अगर इसकी आप 4 लाइन याद कर ले, उसको लिख लें, तो ये मान के चलिए कि सिर्फ उदाहरण ही इसका पर्याप्त है। आप डिफिनीशन ना भी लिख पाए तो 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर आप बड़े आराम से पा सकते हैं। तो इसी के साथ कि हमने आपको बताया कि वीर रस का उदाहरण इस कविता की हर एक लाइन है, और दूसरी चीज ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूछते हैं सर जी कहां से पढ़े, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर है। क्यों, क्योंकि बोलचाल की भाषा में लिखा गया है, कोई इतना ज्यादा कठिन नहीं है। तो इसी के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज का आज एक लेक्चर और आपके पास गया है, काव्य यहाँ पे खत्म होता है, गद्य की अब बारी है। बाकी आपका जितना भी वहां पे आपके टाइम टेबल में दिया गया है वो सब आपका लगातार उसी प्रकार से अपलोड हो रहा है। और भी जो हमारे चैनल पे सेशन